हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नमक रेस्टोरेंट, खुल गया नमक लौटाया खाने में स्वाद, पुराना चौक के नज़दीक बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तारीखों का ऐलान, सीट को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच खींचतान जारी। पंचायती राज भवन सहित तमाम सुविधाओं के लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से मांगे 6000 करोड़, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने की मांग। पटना समेत अभी भी कई जिलों में जारी रहेगी बालू की किल्लत, एनजीटी की रोक हटने के बावजूद केवल कुछ जिलों में ही हो सकेगा खनन। मुजफ्फरपुर में निगरानी विभाग का छापा, 10,000 रिश्वत लेते दारोगा हुआ गिरफ्तार। और बक्सर में चालक की आंख झपकते ही खाई में पलट गई यात्री बस, आधा दर्जन यात्री जख्मी, सभी खतरे से बाहर। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। बिहार में 2 विधानसभा सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जहां जदयू ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तलवार खिंच गई है। जहां राजद दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं कांग्रेस कुशेश्वर स्थान के सीट अपने पास रखना चाहती है, जिसके बाद अब केंद्रीय की कांग्रेस कमेटी इस समस्या का हल करने के लिए 4 सदस्यों की कमेटी गठित की है। यह कमेटी फैसला करेगी कि कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या नहीं। बिहार सरकार ने पंचायत सरकार भवन एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए केंद्र सरकार से 6000 करोड़ रुपए की मांग की है। सरकार ने केंद्र के पंचायती राज मंत्रालय से 28 जगहों पर आरटीपीएस एवं सीएसटी काउंटर की सुविधा के साथ साथ पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए राशि की डिमांड की है। बिहार के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सबका योजना सबका विकास पीपुल प्लान कैंपेन वाइब्रेट ग्राम ई सभा पोर्टल की शुरुआत 30 सितंबर 2021 को देश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है। मंत्री ने बताया कि बिहार में नल जल योजना और नली गली योजना का साथ निश्चय योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने यह भी बताया कि राज्य सरकार अपने स्तर से 3200 से अधिक जगहों पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण करा रही है। पटना समेत अभी कई जिलों में बालू की किल्लत जारी रहेगी। दरअसल 1 अक्टूबर से एनजीटी की रोक खत्म हो रही है, लेकिन सिर्फ 8 जिलों में ही बालू का खनन शुरू हो सकेगा। पटना समेत भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास और गया में बालू का खनन बंद रहेगा। बिहार में 1 अक्टूबर से एनजीटी की रोक हट रही है, बावजूद इसके खनन शुरू होगा। हालांकि रोक हटने के बाद नवादा, किशनगंज, वैशाली, बांका, मधेपुरा, बेतिया, बक्सर और अरवल में ही खनन का कार्य होगा। अन्य 8 जिलों के लिए टेंडर पर विचार किया जा रहा है। खाने एवं भूतत्व विभाग कैबिनेट की मंजूरी के बाद आगे की कार्रवाई करेगा। बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने बीजेपी सहयोग कार्यक्रम के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव लोगों की समस्या को लेकर पत्र नहीं लिखते, बल्कि राजनीति करने के लिए पत्र लिखते हैं। पत्र के माध्यम से वे राजनीति करने का काम कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में बाढ़ की समस्या को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा था। इसके बाद इस पत्र को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई थी। गौरतलब है कि इस बाबत पूछे जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी प्रसाद द्वारा लिखे गए किसी भी तरह के पत्र मिलने से इनकार किया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसान क्रेडिट कार्ड को प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण बताया है और कहा है कि राज्य के हर किसान के हाथ में यह कार्ड होना चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन सभागार में केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रदेश के हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, यह किसानों के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी जिला उपायुक्त केसीसी निर्गत करने के कार्य को गंभीरता से ले और बैंक के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से केसीसी की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में बेहतर ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है। मुजफ्फरपुर में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल 10,000 रिश्वत लेते विजिलेंस की टीम ने अहियापुर थाना के अवर निरीक्षक सदर आलम को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक दरोगा किसी व्यक्ति से 10,000 की रिश्वत ले रहे थे। निगरानी विभाग की इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। दरअसल किसी को इस बात की आशंका नहीं थी कि जिले में आज निगरानी विभाग की टीम मौजूद है। फिलहाल निगरानी विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और दरोगा की गिरफ्तारी के बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। बक्सर जिले में राजपुर थाना क्षेत्र के तेरा पेट्रोल पंप के समीप एक यात्री बस खाई में पलट गई। बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी यात्री गंगा स्नान कर वापस सासाराम लौट रहे थे। बस पलटने के कारण बस में सवार कई यात्री गंभीर रूप से
चोटिल हो गए, जिन्हें स्थानीय तौर पर उपचार के बाद रिहा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सुबह का वक्त होने के कारण संभवतः बस चालक को नींद की झप्पी आई, जिसके कारण बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। गनीमत यह रही कि गड्ढे में पानी भरा था, जिसके कारण जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जानकारी के मुताबिक इस हादसे में मामूली रूप से आधा दर्जन यात्री चोटिल हुए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि जितिया का गंगा स्नान करने के बाद बस में सवार होकर ज्यादातर महिलाएं ही वापस लौट रही थी। बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब सबकी निगाहें मतगणना की तरफ टिकी हैं। शुक्रवार को नया बाजार समिति परिसर में मतगणना की जाएगी। मतदान के बाद अब सबकी निगाहें बक्सर बाजार समिति की ओर हैं, जहां सभी पदों का मतगणना होना है। प्रशासनिक आंकड़े के अनुसार 2160 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बाजार समिति परिसर में बनाए गए मतगणना केंद्र में 5 अलग अलग हॉल बनाए गए हैं, जहाँ ईवीएम के साथ बैलेट पेपर से मतगणना होगी। सूचना के अनुसार जिला परिषद सदस्य हॉल नंबर 1, ग्राम पंचायत के मुखिया का हॉल नंबर 2, पंचायत समिति सदस्य का हॉल नंबर 3, पंचायत सदस्य का हॉल नंबर 4, पंच व सरपंच का हॉल नंबर 5 में मतगणना होगी, जिसके लिए सभी हॉल में 17 टेबल बनाए गए हैं। शराब के नशे में हंगामा करना पड़ा एक मुखिया को महंगा पड़ गया। दरअसल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राजेश राम सैसड़ पंचायत का निवर्तमान मुखिया बताया जाता है, जो दनसोई थाना क्षेत्र के मोहनपुर गाँव में मतदान के दौरान देखा गया था। हालांकि सूत्रों की माने तो वह किसी के प्रचार में गया था। बताया जा रहा है कि जब कुछ लोगों ने उसे शराब के नशे में देखा तो चले जाने का इशारा किया, लेकिन वह शराब के नशे में इतना मदहोश हो चुका था कि उसने किसी की बात नहीं सुनी। इसके संबंध में पूछे जाने पर धनसोई थानाध्यक्ष रोशन कुमार ने बताया कि राजेश राम थाना दिनारा जिला रोहतास का निवासी है। शराब के नशे में हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। बक्सर जिला के डुमराव अनुमंडल अंतर्गत BMP 4 से सटे सड़क पर 2 बाइक की आपस में सीधी टक्कर हो गई। इस वजह से एक बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में पहुंचाया। पूछताछ में पता चला कि दोनों युवक अस्पताल में खाना पहुंचाने के लिए आ रहे थे, क्योंकि उनके परिवार की एक महिला प्रसव के लिए अस्पताल में दाखिल थी। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार होने के कारण दोनों बाइक की आपस में जबरदस्त टक्कर हुई, जिसके कारण दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। फिलहाल दोनों का इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है।